इस नए साल की खुशियाँ तमाम देखने सुनने वालों को मुबारक हों और खुदावंद हमेशा आपके साथ हो, आपको बरकत दे और हमेशा अपनी मर्जी को आपकी ज़िंदगियों में पूरा करे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और नया साल है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने गुज़रे साल में हमें संभाला। कई बार हम कमज़ोर हुए, बीमार हुए, लेकिन खुदा ने हमें सेहत दी, सलामती बख्शी, हर गांव पे हमारी रक्षा की और एक नया साल हमारी ज़िंदगी में खुदावंद ने बख्श दिया है। खुदावंद की तमाम मेहरबानियों के लिए जो वो हमारे ऊपर जारी और सारी रखता है, उसके पाक नाम की हम शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल उसी के पाक नाम को देते हैं। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि जब भी नया साल शुरू होता है तो बहुत से हमारे मंसूबे होते हैं, कई हमारे प्लान होते हैं कि हम इस साल ये कुछ करेंगे। और बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, खुदा के खादम भी हैं और फिर कलीसिया के लोग भी हैं, ईमानदार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, कि जो ये अहद करते हैं जो साल शुरू हुआ है इसमें मैंने बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने की सादत हासिल करनी है। यानी इसकी पहली किताब से लेके पहली किताब के पहले बाब की पहली आयत से लेके आखिरी किताब के आखिरी बाब की आखिरी आयत तक तिलावत मुकम्मल करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिलसिला है मैंने भी 2020 से शुरू किया हुआ है कि जैसे ही साल शुरू होता है तो मैं पहली किताब के पहले बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करता हूं और साल के इख्तिताम पर इस तरतीब के साथ बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने की जो एक जर्नी है उसको मैं मुकम्मल कर लेता हूं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस तौर से पढ़ने से क्या होता है कि हम खुदा के कलाम से गो थ्रू हो जाते हैं। कौन सी किताब में क्या लिखा है या किस किताब में कौन कौन से वाक़यात के ऊपर बात की गई हैं या जो किताब है उसमें किन ख़ास मौजू को सामने रखा गया है। तो फिर इस तौर पे हम खुदा के कलाम में जितनी भी किताबें पाई जाती हैं, इस बाइबल मुक़द्दस में जो किताबें मौजूद हैं उनसे हम मानूस हो जाते हैं, उनके साथ हमारा एक जो रिलेशनशिप है वो बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस तौर पे खुदा के कलाम को पढ़ने का कोई प्लान रखते हैं या ऑलरेडी आप पहले ही हर साल में एक बार खुदा के कलाम को पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहता हूं। और अगर इस तौर पे आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो यकीन करें पिछले कई सालों से अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो इस साल जो साल 2024 शुरू हुआ है इसमें आप बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। और ना ये बरकत आपके लिए होगी बल्कि ये बरकत आपके ख़ानदान के लिए और आपके ज़िज़ो क़र्ब के लिए और जिन लोगों से आप मिलते गिलते हैं उनके लिए भी ये बरकत होगी और आप दूसरों के लिए बाइश बरकत बनेंगे। तरतीब ये है खुदा के कलाम को पढ़ने की कि जब भी आप कोई किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जो अहद अतीक है उसकी जो पहली किताब है वो है पैदाइश की किताब। तो जब भी आप पैदाइश की किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस किताब का जो नाम है वो देखना कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि पैदाइश का मतलब होता है इब्तदा या शुरू, तो उसके मतलब को आपने अपने ज़हन में ज़रूर रखना है। एक बात। दूसरी बात, पैदाइश की किताब या जो भी आप किताब पढ़ते हैं, आजकल बाइबल सोसाइटी ने क्या किया हुआ है कि उसने एक तारफ़ किताब का पेश किया हुआ है। तो आपने उस किताब को एक तो नाम और उसके नाम का मतलब ये ज़रूर जान लेना है और फिर उसका जो तारफ़ है वो ज़रूर पढ़ लेना है। एक बात। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जैसे पैदाइश की किताब के जो पहले 2 बाब हैं, पहले जो 2 चैप्टर हैं वो तख्लीकात के कामों के ऊपर दर्ज किए गए हैं। जैसे पहले बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो इस तरह से जो पहले 2 बाब हैं वो जितना भी खुदा ने तख्लीक का काम किया है उस की सारी मालूमात हमें फ़राहम करते हैं। तो इस तरह से जब आप छठे बाब में आते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान की जो बदी है वो बढ़ जाती है और खुदा इंसान को उसकी बदी की बायस उसकी अदालत करने वाला है।
तो फिर 12वें बाब में हम देखते हैं कि वहाँ पे खुदा अब्राहम को, जो जिसका नाम अब्राहम होता है, उसको बुलाता है और उसे कहता है तू मेरे हुजूर चल और कामल हो। तो इस तरह से जो बाइबल मुकद्दस की किताबें हैं उनके मुख्तलिफ हिस्से हैं, यानी हर किताब में मुख्तलिफ वाक़यात को दर्ज किया गया है। तो आपने क्या करना है, बहुत बारीकी के साथ नहीं लेकिन मोटा मोटा उन बातों को ज़रूर याद रखना है। जैसे आप नए अहदनामे में आते हैं, अहद जदीद, तो अहद जदीद की जो पहली किताब है वो है मत्ती की इंजील, दूसरी मरकुस की इंजील, तीसरी लूका की इंजील और चौथी यूहन्ना की इंजील। तो ये जो आप मत्ती की इंजील जब पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले मत्ती के नाम का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मत्ती के नाम का मतलब होता है खुदा की बख्शिश। और फिर आपने मत्ती के नाम का मतलब, इससे पेश तक कि आप मत्ती की इंजील शुरू करें, उसका मतलब ज़रूर जान लेना है और फिर उस किताब का तारफ़ भी पढ़ लेना है। और ये भी कि इस किताब में टोटल कितने चैप्टर हैं। जो मैं किताब पढ़ने लगा हूँ, इसकी मैं तलावत करने लगा हूँ, तो इसके टोटल कितने चैप्टर हैं। तो मत्ती की इंजील के टोटल 28 बाब हैं, 28 उसके चैप्टर हैं। और उसमें बहुत एक ख़ास हिस्सा जो बहुत ही मशहूर मरूफ है वो है पहाड़ी वाज का। तो पहाड़ी वाज 5, 6 और 7वें बाब तक 3 चैप्टर के ऊपर मुश्तमिल ये पहाड़ी वाज खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकले हुआ जो कलाम है वो दर्ज है। तो इस तरह से आपने जो किताब को पढ़ते पढ़ते ऐसे मोटे मोटे वाक़यात को भी याद कर लेना है। फिर जैसे ही एक किताब ख़त्म होती है दूसरी किताब शुरू होती है। जैसे मरकस की इंजील, तो मरकस का मतलब है खुश अखलाक। तो ये इस तरह से इन हर किताब का मतलब, जैसे पैदाइश की किताब के बाद खरूज की किताब आती है, तो जैसे पैदाइश की किताब उसके 50 बाब हैं, खरूज की किताब जो उसके 40 बाब हैं। और खरूज का मतलब क्या है जी, निकलना, इंग्लिश में इसको एक्सोडस कहते हैं, पैदाइश को इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं, मत्ती को मैथ्यू कहते हैं, मरकस को मार्क कहते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने उन किताबों का एक जो तारफ़ पेश किया गया है वो ज़रूर पढ़ना है। एक बात, किताब के नाम का मतलब ज़रूर जान लेना है। दूसरी बात, और फिर तीसरी बात यह है कि वो जो किताब है उसके टोटल चैप्टर कितने हैं, ये भी आपने बात को ज़हन नशीन ज़रूर कर लेना है। जैसे मत्ती की इंजील उसके 28 बाब हैं, आगे मरकस की इंजील है उसके 16 बाब हैं, आगे लूका के नाम का मतलब होता है रोशनी देना या रोशनी देने वाला, तो उसके 24 बाब हैं। आगे यूहन्ना के नाम का मतलब भी है खुदा की बख्शिश, जैसे मत्ती के नाम का मतलब है, तो उसके 21 बाब हैं। ये बातें आपने तरतीब के साथ बाइबल मुकद्दस की तलावत करते हुए इस साल ज़रूर सीखनी है। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि जब भी आप या कोई खुदा का खादम सामने आता है, या आप अगर खिदमत में हैं, आप खादमाना तौर पर खिदमत कर रहे हैं, पासबानी आपके पास खिदमत है, या आप मुबशराना तौर पर खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, या आप मसीही ईमानदार हैं, आप किसी कलीसिया के बाकायदा रुकन हैं, तो चूँकि खुदा का कलाम हम सबों के लिए मसावी है, ये किसी के लिए ज़्यादा नहीं, किसी के लिए काम नहीं। खुदा का जो कलाम है, चाहे वो खुदा का खादम है, मुबशर है, टीचर है, प्रीचर है, या कोई कलीसिया का आम रुकन है, खुदा का कलाम सबों के लिए ही अहम तरीन है और सबों के लिए इक्वल है। इसलिए खुदा के कलाम के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा तल्लक है, वो रोज़ बरोज़ डेवलप होना चाहिए। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिनों रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इत्यात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इक़बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यानी हम मसीहों की जो कामयाबी है, हम मसीहों की जो सेहतमंदी है, हम मसीहों की जो बरकत है, हम मसीहों लोगों की जो अक्ल हिकमत है, वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ी हुई है। खुदा का कलाम हर रोज़ हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। तो अगर आप इस तौर पे खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, जो थॉट खुदा ने मुझे दिया है और जिस तरतीब से मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, अगर आप इस तरतीब से खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, तो यकीन करें कि यह खुदा का कलाम ना सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपके ख़ानदान के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए और आपके मिलने गिलने वालों के लिए भी बाइश बरकत होगा। यानी आप
दूसरों के लिए बाइस बरकत बन जाएंगे। और जब भी आप खुदा का कलाम सुनेंगे या आप सुनाने वाले हैं तो सुनाएंगे, तो जब भी कोई खुदा का खादम किताब का नाम बोलता है, जैसे कोई कहता है कि आज हम जो हवाला है वो यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे, तो आपके ज़हन में फौरी तौर पर यूहन्ना के नाम का मतलब आ जाएगा, यानी कि खुदा की बख्शिश। अगर वो कहता है कि आज हम खरूज की किताब में से पहला हवाला पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा खरूज का मतलब है निकलना। इस तरह से अगर वो कहता है कि आज जो खुदा का कलाम है वो मसीह का इंजीली बयान मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया है, उसका हवाला आज हम पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता होगा कि लूका का मतलब है रोशनी देना, ये रोशनी देने वाला। तो इस तरह से तो आपको ये भी पता होगा कि जो लूका की इंजील है, यानी यीशु मसीह का जो इंजीली बयान मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया है, उसके टोटल 24 चैप्टर हैं। तो इस तरह सा का एक मोटा मोटा जो तौरफ है या उसकी जो ख़ास बातें हैं वो आपको ज़रूर याद हो जाएंगी। तो इस तरह से आप फिर खुदा के कलाम से एक अपना रिलेशनशिप, एक अपना जो तल्लक है वो डेवलप कर लेंगे। तो ये जो साल 2024 है, ये आपके लिए और ज़्यादा बाइस बरकत बनेगा, बशर्ते कि आप इस तरतीब को जो खुदा ने मुझे तरतीब दी है, और मैं इस तरतीब के साथ खुदा के कलाम की तलावत कर रहा हूँ। मैंने 2020 से इस सिलसिले को शुरू किया था और आज मैं 4 बार इस तरतीब के साथ खुदा के कलाम को पढ़ चुका हूँ, और 2024 जो शुरू हुआ है, ये इस बार मैं 5वीं बार खुदा के कलाम को तरतीब के साथ पढ़ने वाला हूँ। और जब भी किसी किताब का नाम आता है तो फिर मुझे पता होता है, जैसे यिर्मयाह का शहीफा है, यिर्मयाह नबी की किताब है, तो मुझे पता होता है कि यिर्मयाह जो है उसके नाम का मतलब है खुदावंद सरफराज करता है या खुदावंद ने सरफराज किया। तो इस तरह से आप तरतीब के साथ जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, तो एक तो आप सारी बाइबल की जो किताबें हैं उनसे गो थ्रू हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि उन किताबों का एक तौरफ आपके पास मौजूद होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बनाई गई है, आप खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और जो कुछ इस पर में लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप भी, जैसे मैंने इस खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाई है, आप तक पहुंचा है, और आप भी खुदावंद से बरकत पा सकते हैं जब इस आप वीडियो को दूसरों के साथ, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैसेंजर पे हैं, या कोई और ऐप आपके पास मौजूद है, तो उसमें जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये आगे बरकत आपके वसीले से दूसरों तक पहुंचेगी, और खुदावंद आपके वसीले से उन्हें भी ब्लेस करेगा, क्योंकि ये वीडियो आप तक हमने बनाई, आप तक पहुंची है, आपके वसीले से आगे पहुंचेगी, तो फिर आप और यकीनी तौर पर खुदा से और ज़्यादा बरकत को रिसीव करेंगे। और ये साल मेरी दुआ है हम सबों के लिए बाइश बरकत हो, बाइश बदारी हो, खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने का वसीला बने, और खुदा का पाक रूह हमेशा हम सबों का मददगार बना रहे, और खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है हमारी ज़िंदगी में चलता फिरता हुआ नजर आए, और हम हमेशा खुदा की बादशाह के लिए तैयार बेदार रहे। आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि आप द बाइबल टीवी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, अगर नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और फिर साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहना। और इस साल हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं। हम हर रोज़ एक जो बिब्लिकल नाम है, यानी बाइबल मुकद्दस में जो नाम दर्ज हैं, उन एक नाम का तारफ़ हर रोज़ पेश किया करेंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखते रहना। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनको हम यहाँ पे लाते रहेंगे, मुख्तलिफ सवालों के ऊपर भी बात करेंगे, जवाब भी दिया करेंगे, और साथ साथ फिर जो हमारी मसीही कम्युनिटी है उस पे भी हम बात करेंगे कि हम क्यों मुल्क पाकिस्तान में तनज़ली का या इस तरह के लेट डाउन का शिकार है, और किस तरह से हम इस मुल्क में रहते हुए बाइश बरकत बन सकते हैं, और खुदा हमें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदावंद आपके साथ हो। मैं खुदावंद का खादम, आपका भाई जहांज़ेब यूसुफ, आपकी खिदमत में इसी तरह वीडियो खुदा के फजल से लाता रहूँगा, और खुदा का पाक रूह हम सबों का मददगार बना रहे, ताकि हम दूसरों के लिए भी बाइश बरकत बने, और खुदा का जलाल, खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी के वसीला से पूरी होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।